नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज बिल्कुल हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कक्षा 12 की संस्कृत दिनदर्शिका से 5वां पाठ। यूपी बोर्ड से जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनके लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत अनिवार्य रूप में पढ़ती है। उसी संस्कृत के संस्कृत दिग्दर्शिका जो पुस्तक चलती है, अब तो खैर राजीव प्रकाशन वाले जब पुस्तक छाप रहे हैं तो उसको साथ साथ में मर्ज कर दिए हैं, लेकिन आप यूं समझे कि संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक से 5वां पाठ आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, जातक कथा। जातक कथा का मतलब क्या होता है? जातक का तात्पर्य होता है शिशु। ऐसी कथाएं जिनका कोई साहित्यिक, कोई ऐतिहासिक या कोई आध्यात्मिक बैकग्राउंड नहीं है, उन कथाओं को जातक कथाएं कहते हैं। अलग शब्द में समझें तो जातक कथाएं पूरी तरह से कपोल कल्पित होती हैं। कपोल कल्पित यानी दादी नानी की जो कहानियां होती हैं छोटे बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए, उन कहानियों को हम लोग जातक कथा नाम देते हैं। आइए आप शुरू करते हैं। जातक कथा जातकावली से ली गई है। ये बौद्ध धर्म में चलने वाली कथाएं हैं और इन कथाओं के पीछे मान्यता यह है कि भगवान बुद्ध के बचपन में ये कहानियां उनको सुनाई गई थी। इन कहानियों से ही शिक्षा प्राप्त करके वो भगवान बुद्ध बन गए, यानी उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है ना, उन ज्ञान की प्राप्ति में इन कहानियों का बहुत बड़ा योगदान है। आइए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले छोटा सा परिचय मेरा खुद का। मैं रविकांत मैत्रपाठी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेक्चरर हिंदी, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया, खास देवरिया। और आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हिंदी की मैं आपके साथ लेके चलता हूं। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मैं उनसे वापस रिक्वेस्ट करता हूं हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और यदि कहीं आपके मन में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है, कहीं की तरह का कोई क्वेश्चन आता है, कहीं किसी तरह का कोई इश्यू आपके पास जनरेट होता है, प्लीज आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमको व्हाट्सएप करिए, मैं उसका जवाब आपको देने का प्रयास करूंगा। मैं यूपी ईस्ट के देवरिया से रहने वाला हूं और आप सभी जहां जहां से मेरे चैनल को देख रहे हैं सभी लोगों का मैं स्वागत करते हुए आगे बढ़ता हूं। आइए आते अपने टॉपिक पे। जातक कथा। जातक का मतलब जैसा मैंने बताया, जो उत्पन्न हुआ है वह जातक है, यानी शिशु का नाम होता है जातक। शिशु को बहलाने फुसलाने के लिए कही जाने वाली कथाएं जातक कथा। इसमें हम लोग को दो कथाएं पढ़नी हैं, एक है उलूक जातकम और दूसरी है नृत्य जातकम। उलूक जातकम का मतलब होता है ऐसी जातक कथा जिसका नायक एक उल्लू है, और दूसरी कथा है नृत्य जातकम, एक ऐसी जातक कथा जिसका कथानक का आधार नृत्य है। तो आइए पहले शुरू करते हैं। मेरे पास किताब है, मैं अपने किताब से पढ़ाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि स्क्रीन पे आपको किताब दे दूं, साथ साथ मेरे बगल में चलता रहता है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किताब अगर आपके पास हो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, मैं बिना कोई इन्वेस्ट किए समय, क्योंकि समय बड़ा महत्वपूर्ण है, समय को कभी भी नुकसान नहीं करना चाहिए, तो आइए समय को बचाते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं रविकांत मैत्रपाठी पढ़ता हूं मैं किताब का एक एक पंक्ति और आपके साथ साथ मैं उसका अर्थ निकालूंगा और इस अर्थ को आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। हमारे साथ साथ पेंसिल अगर लेके बैठेंगे तो किताब में जो भी कठिन शब्द आ रहे होंगे उन शब्दों के ऊपर हिंदी अर्थ लिख लेंगे, तो आपको इसका क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत आसानी होगी। आइए शुरू करते हैं। उलूक जातकम से पहली बार शुरू करेंगे। पहली पंक्ति कहती है, अतीते प्रथम कल्पे जना एकम अभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजाम अकुर्वन्। अतीते, अतीते मतलब बहुत पहले, प्राचीन काल में। कितने प्राचीन? प्रथम कल्पे। प्रथम कल्प यानी जब धरती का निर्माण हुआ था तब, जब इस धरती पे पहली बार सृष्टि आई थी तब, जब इस धरती पे सबसे पहले मानव आया था तब। अतीते प्रथम कल्पे माने अतीत काल में, प्राचीन काल में। कितने प्राचीन? प्रथम कल्पे, पहले कल्प में। जनाह लोगों ने, एकम अभिरूपम एक बहुत सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम सभी आकार से परिपूर्ण, पुरुषम पुरुष को राजाम अकुर्वन् राजा बनाया। यानी प्रथम कल्प में जब सृष्टि का निर्माण हुआ उसी समय लोगों ने एक बहुत ही सुंदर, पूरी तरह से आकार प्रकार से सर्वांग संपूर्ण, जिसका अंग प्रत्यंग एकदम सुंदर सुस्पष्ट था और वो बहुत ही सौभाग्यशाली था, बहुत ही सुंदर था, ऐसे व्यक्ति को पकड़ के उसको राजा बना दिया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजाम अकुर्वन्। चतुष्पदा, चतुष्पदा मतलब चार पैरों वाले, अर्थात पशुओं ने, सन्निपत्य इकट्ठा होकर किसको? सिंहम सिंह को, राजाम अकुर्वन् राजा बनाया। ततः शकुनिगणाः हिमोत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरंतरे राजा न अस्ति। तब क्या हुआ? ततः तब शकुनिगणाः, शकुनिगणाः यानी पक्षी लोग,
शकुनी मतलब होता है पक्षी, गणाः मतलब बहुत सारा समूह, पक्षियों का समूह हिमवत प्रदेशे सन्निपत्य, हिमवत प्रदेश मतलब ठंडे प्रदेश में यानी हिमालय के क्षेत्र में, सन्निपत्य इकट्ठा हुआ, कहाँ, एकस्मिन् पाषाणे, एक पाषाण पर, एक बड़ी चट्टान पे पक्षियों का समूह इकट्ठा हुआ, कहाँ, हिमवत प्रदेश से ठंडे क्षेत्र में। और क्या किया, सोचा वहां पे, मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में तो राजा होता है, प्रज्ञायते मतलब जाना जाता है, तो मनुष्यों में तो राजा होता है, तथा चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी यानी पशुओं में भी, यानी मनुष्यों में भी राजा होता है, पशुओं में भी राजा होता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नो अस्ति, लेकिन हमारे यहाँ तो राजा नहीं है। अस्माकं पुनरंतरे, लेकिन हमारे समाज में राजा नो अस्ति, राजा नहीं है। और फिर शकुनी गणों ने एक सूक्ति वचन कहा, सूक्ति वचन का मतलब होता है अपने जीवन में धारण करने योग्य। और राजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के निवास स्थान नहीं होता। हमारे और आपके घरों में अगर मुखिया न होना तो घर नहीं चल सकता, अगर पिताजी हम लोग को अनुशासन में न रखें तो हम लोग कभी भी सही रास्ते पर नहीं आ पाएंगे। हम सभी शिक्षकगण अगर छात्रों को अनुशासन में न रखें तो वे छात्र बड़े होकर के अच्छा कार्य नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए एक मुखिया का होना आवश्यक है। अगर अभी हमारे जिले से डीएम साहब को हटा दिया जाए, जिला ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो देखिए कितनी अराजकता फैल जाएगी। तो कहते हैं और राजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के निवास स्थान नहीं होता। अब इसका क्या अर्थ, तो कहे एको राजस्थाने अस्थापितव्यः इति उक्तवन्तः, एको राजस्थानः अस्थापितव्यः इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा गया कि एक राजस्थान स्थापित किया जाना चाहिए, यानी एक ऐसा स्थान, एक ऐसा पद स्थापित किया जाना चाहिए जिसको राजा कहा जाए, यानी राजा का स्थान स्थापित किया जाना चाहिए। इति उक्तवन्तः, ऐसा कहा गया। अथ परस्परम अवलोकयन्तः, शब्द थोड़ा बड़ा है, मैं छोड़ के पढ़ रहा हूं। ततः वहां पे क्या हुआ, अथ यानी अब, अथ मतलब अब, परस्परम अवलोकयन्तः, परस्पर एक दूसरे को, अवलोकयन्तः देख सुनकर, एकम उलूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर, अयम नो रोचते इति वोचन, सबको परस्पर आपस में देखा गया, एक दूसरे के उनके गुण दोष लाभ हानि सब चीज को आपस में अवलोकित करके एक उल्लू को देखकर, परस्परम अवलोकयन्तः एक उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देखकर क्या कहा, अयम नो रोचते, यह हमें पसंद है। नो मतलब नहीं इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में यह है नह, रूप चलता है हमारे यहाँ मे नौ नह। मे मतलब होता है मुझे, नौ मतलब होता है हम दोनों को, और नह का मतलब होता है हम सभी को। जो नह है ना वही यहाँ पे नो लिखा हुआ है, नह को नो लिखा जाता है, रामह का रामो लिखा जाता है। इसके दूसरे सूत्र हैं, मैं कभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कह रहा है कि अयम नो रोचते इति वोचन, सभी ने मिलकर कहा कि यह हमें पसंद है। आपस में एक दूसरे को सबको अवलोकित करने के बाद क्या कहा गया, एक उल्लू को देख करके यम नो रोचते, यह हमें पसंद है। आगे कहते हैं अथ एक, तब एक, अथ एक मतलब तब एक, शकुनि पक्षी, तब एक शकुनि, तब एक पक्षी, सर्वेषां मध्यात् आशय ग्रहणार्थम त्रिकृत्वम अश्रावयत, तब एक पक्षी सभी सभा के मध्य में आसन पा करके यानी आ करके त्रिकृत्वम अश्रावयत, 3 बार सुनाया, त्रिकृत्वम अश्रावयत, 3 बार सुनाया। क्या सुनाया, यह हमारा राजा है, यह हमारा राजा है, यह हमारा राजा है, 3 बार सुनाया एक शकुनी सभी सभा के मध्य में आकर के। ततः एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत्, तब एक कौआ खड़ा होकर डांट दिया, तिष्ठ तावत्, बैठ जाओ। ततः एकः काकः उत्थाय, तब एक कौआ खड़ा होकर तिष्ठ तावत्, डांट दिया कि मतलब बैठ जाओ। तिष्ठ तावत मतलब बैठ जाओ, तिष्ठ का मतलब होता है बैठना, कहना चुपचाप बैठ जाओ, या खड़े होकर मत चिल्लाओ कि ये मेरा राजा है, मेरा राजा है, मेरा राजा है। क्यों, कहता है अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम क्रोधस्य च कीदृशं भवति। थोड़ा देखो, इसका कह रहे हैं, अस्य इसका, एतस्मिन् इस समय, राज्याभिषेक काले राज्याभिषेक के समय पर, जब इसका राज्याभिषेक होने वाला है, यानी खुशी का मौका है ना राज्याभिषेक, किसी को राजा बना दिया जाए, इससे बड़ा खुशी का मौका क्या होगा। कह रहे अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले, इसका इस समय राज्याभिषेक के समय पर, एवं रूपम मुखम, ऐसा मुख है, तो कीदृशं क्रोधस्य च कीदृशं भवति, तो क्रोधित होने पे कैसा होगा।
कह रहा है अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एवं रूपम मुखम, इसका इस समय राज्याभिषेक के समय पे ऐसा मुख है, क्रोधस्य च कीदृशम भवति, क्रोधित होने पे कैसा होगा। अनेन ही क्रोधेन अवलोकिता वयम तप्त कटाहे प्रक्षिप्तास्तिला इव तत्र अत्रैव धरक्ष्यामः। अगर कहीं भविष्य में, अने नहीं आगे कहीं, अने नहीं मतलब आगे कहीं, क्रोधेन अवलोकिता, इसको हम लोगों ने अगर क्रोधित देख लिया। उल्लू का मुख तो बड़ा सुंदर होता है ना, अब पता नहीं क्या होता, आगे देखते हैं। कह रहे अने नहीं क्रोधेन अवलोकिता, आगे कहीं अगर हमने इसको क्रोधित देख लिया तो क्या होगा। वयम यानी हम सब तप्त कटाहे, गरम कड़ाही में, कटाहे मतलब कड़ाही, गरम कड़ाही में प्रक्षिप्तास्तिला फेंक दिए जाएंगे, ऐसा अनुभव करेंगे हम लोग। आज राज्याभिषेक के समय पे इसका ऐसा मुख दिखाई दे रहा है, अगर कहीं इसका क्रोधित मुख दिख गया तो ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कि हम लोग किसी गर्म कड़ाही में फेंक दिए गए हों, और इव तत्र तत्रैव धरक्ष्यामः, और वहां पे हम लोग जला दिए जाएंगे, भून दिए जाएंगे, धरक्ष्यामः भून दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे। यानी अगर इसका क्रोधित मुख कहीं दिख गया तो ऐसा लगेगा कि गर्म कड़ाही में फेंक करके हम लोग भून दिए जाएं। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। ईदृशो राजा मह्यम न रोचते, ऐसा राजा मुझे पसंद नहीं है। इतियाह ऐसा कहा, आह मतलब होता है कहना, इतियाह ऐसा कहा, क्या कहा। न मे रोचते भद्रम वह उलुकस्याभिषेचनम अक्रोधस्य मुखम पश्य कथम क्रोधो भविष्यति। कहा न मे रोचते भद्रम वह उलुकस्याभिषेचनम, इस उलूक का अभिषेचन मुझे पसंद नहीं आ रहा। न मे रोचते भद्रम, ठीक नहीं लग रहा ये, भद्र मतलब होता है अच्छा। कह रहा न मे रोचते भद्रम, मुझे ये अच्छा पसंद नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इस उलूक का अभिषेचन। अक्रोधित मुख अगर इसका ऐसा है तो क्रोधित होने पे कैसा होगा। सह एवं उक्त्वा, वह ऐसा कह करके, मह्यम न रोचते, मह्यम न रोचते, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, इति विर्वन् आकाशे उत्पतत, ऐसा चिल्लाते हुए आकाश की तरफ उड़ गया। इति विर्वन् ऐसा कहते हुए आकाशे उत्पतत, आकाश की तरफ उड़ गया। और जब कौआ आकाश तक उड़ गया तो वो तो सभा का बाइकाट कर दिया। भाई सभा ने जिसको राजा बनाया था, इसको राजा पसंद नहीं है तो सभा छोड़ के चल दिया, यही तो किया ना उसने। आगे लिखते हैं उलूको अपि उत्थाय, उलूक भी खड़ा होकर, अपि मतलब होता है भी, उलूको अपि उत्थाय, उल्लू भी खड़ा होकर के, एवं अनुधावत, उसके पीछे दौड़ पड़ा। कौआ तो ये कहा कि ये राजा मुझे पसंद नहीं है, उठ के उड़ गया। तो उल्लू ने को, भाई वो तो राजा है ना, उसको तो अपने अंदर धैर्य रखना चाहिए। राजा की क्या क्वालिटी होती है, उसके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं होगा तो किसी की बात कैसे सुनेगा। तो जैसे ही कौआ ने कहा कि ये राजा मुझे पसंद नहीं है, और कह के जैसे ही आकाश की तरफ हुआ, उल्लू भी उसको पीछे से दौड़ा दिया, वो भी उसके पीछे पीछे अनुधावत दौड़ पड़ा। ततः आरभ्य तौ अन्योन्य वैरिणव जातो, और वहीं से शुरू हो गया। ततः आरभ्य, वहीं से शुरू हो गया क्या, अन्यो अन्य वैरिणव, कौआ उल्लू का और उल्लू कौआ का, वैरिणव जातो, वैरी तैयार हो गए, पैदा हो गए। वहीं से कौआ और उल्लू आपस में वैरी हो गए, दुश्मन हो गए। यानी अन्यो अन्य वैरी, कौआ उल्लू का और उल्लू कौआ का, दोनों एक दूसरे के दुश्मन पैदा हो गए, वहीं से आज भी हैं। और कहते हैं आगे, शकुनयः अपि, अब पक्षियों के सामने तो समस्या आ गई कि जिसको राजा बनाया वही भाग गया। भाई उल्लू तो पीछे दौड़ गया ना, अब क्या करें। ततः शकुनयः अपि सुवर्ण हंसम राजानम कृत्वा अगमन, तब पक्षियों ने क्या किया, सुवर्ण हंस को राजा बना करके वहां से प्रस्थान किया, अगमन चले गए। तब पक्षियों ने मिल करके सुवर्ण हंस को राजा बना दिया और राजा बन करके वहां से चले गए। तो ये थी पहली कहानी हमारी जातक कथा। इससे शिक्षा क्या मिलती है, इससे शिक्षा यह मिलती है कि हमें अपने जीवन में धैर्य धारण करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में धैर्य नहीं है, यदि दूसरे को सुन पाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, तो हम राजा कभी नहीं बन सकते, हम हमेशा सेवक ही बन के रह जाएंगे। और दूसरी कहानी क्या है, नृत्य जातकम। नृत्य जातकम यानी इस कहानी का आधार नृत्य है। जैसे पहली वाली कहानी जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसका आधार क्या था, उल्लू, तो उल्लू जातकम था। अब आगे वाली कहानी का आधार नृत्य है, आइए पढ़ते हैं। अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा कुर्वन्, पता है हम लोगों को कि प्रथम कल्प में चौपायों ने मिलकर सिंह को राजा बना लिया था। अतीते प्रथम कल्पे माने प्राचीन काल के प्रथम कल्प में चतुष्पदा अपि सिंहम राजा अकुर्वन्, माने चौपायों ने मिलकर सिंह को राजा कर दिया था, बना दिया था। मत्स्याः आनंद्य मत्स्यम, मछलियों ने मिलकर के आनंद मछली को राजा बना दिया था। और शकुनयः सुवर्ण हंसम, और पक्षियों ने मिलकर सुवर्ण हंस को राजा बना दिया था।
सब लोग राजा बना लिए। अरे मनुष्यों ने राजा बना ही लिया था, चौपाइयों ने राजा बना ही लिया था, मछलियों ने भी राजा बना लिया और पक्षियों ने भी, सबके पास अपना अपना राजा हो गया। तस्य पुनः, अब इसके बाद की कहानी आगे बढ़ती है। सुवर्ण राज हंसस्य दुहिता हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत। जो सुवर्ण राज हंस था, पक्षियों का राजा सुवर्ण हंस, सुवर्ण अब तो राजहंस हो गया, अब तो राजा हो गया ना, पहले तो सुवर्ण हंस था, अब सुवर्ण राजहंस, उसकी दुहिता, दुहिता मतलब होता है पुत्री, लड़की, हंस पोतिका अतीव रूपवती आसीत, अत्यंत ही सुंदर थी। यानी हंसराज की पुत्री जिसका नाम हंस पोतिका था, अत्यंत सुंदर थी। स तस्यै वरम ददात, वह उसको वर दे दिया। स तस्यै, वह उसको, कौन वह उसको? सुवर्ण राजहंस अपनी पुत्री को वरम दात, माने वर दे दिया। वरमदात, वरमदात क्या? कि यत सा आत्मनः चित्त रुचितम, शब्द बड़ा है, आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिनम वृणयात इति, उसको वर दे दिया कि वह अपने चित्त रुचितम, अपने मन को पसंद स्वामी यानी पति का वर्ण कर ले। वह अपनी पुत्री जो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम हंस पोतिका था, उसको वर दे दिया। स तस्यै वरम दात, वह उसको वर दे दिया। यत सा, कि वह, सा मतलब वह, स्त्रीलिंग सा मतलब वह, कि वह अपने मन को पसंद, यानी आत्मनः चित्त रुचितम, अपने मन को पसंद स्वामिनः, स्वामी को, वृणयात इति, वर्ण कर ले, यानी अपने मन पसंद पति का चुनाव कर ले। इति, ऐसा। अब कहते हैं हंसराज तस्यै वरम दत्वा हिमवती शकुन संगे सन्न्यपतत, उसको वर दे करके हंसराज, इति हंसराज तस्यै वरम दत्वा, हंसराज उसको वर देकर हिमवती शकुन संगे सन्न्यपतत, हिमालय की तलहटी में पक्षियों के साथ सन्न्यपतत जुट गए। हिमवती, हिमालय में, शकुन संगे, पक्षियों के साथ सन्न्यपतत पहुंच गए, जुट गए। यानी सारे जितने पशु पक्षी धरती के थे, सबको वहीं हिमालय की तलहटी में उन्होंने क्या किया? बुला लिया कि आ जाओ आप सभी लोग, मेरी पुत्री आप में से अपने योग्य पति का चुनाव करेगी। कहते हैं नाना प्रकाराः, अनेक प्रकार के, नाना प्रकाराः, अनेक प्रकार के, हंस मयूर आदयः, हंस मयूर आदि माने सुंदर सुंदर पक्षी, मयूर बहुत सुंदर पक्षी माना जाता है, हंस बहुत सुंदर पक्षी माना जाता है, तो कह रहे हंस मयूर आदयः, हंस और मयूर आदि मतलब इस प्रकार के सुंदर सुंदर शकुनिगणाः यानी पक्षी समागत्य, एक साथ आकर, एक अस्मिन महति पाषाण ताले सन्न्यपतन, एक महति पाषाण तले, बहुत बड़े चट्टान, महति मतलब बहुत बड़ा, पाषाण तले चट्टान के नीचे सन्न्यपतन, इकट्ठे हो गए। यानी हंस और मयूर प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर पक्षी, बहुत सारे, नाना प्रकार, अनेक प्रकार के पक्षी आ करके एक बहुत बड़े पाषाण तल यानी बहुत बड़ी चट्टान के नीचे इकट्ठे हो गए। अब क्या कहते हैं? हंसराजः, इस वाक्य को थोड़ा सा अन्वय करना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत की खास बात है कि एक वाक्य में कोई शब्द उठा के कहीं का कहीं कर दिया, अर्थ में परिवर्तन आता नहीं है। तो जो कथाकार होते हैं ना, वो सुंदरता बनाने के लिए वो शब्दों को इधर उधर कर दिया करते हैं। मैं थोड़ा सा शब्द को हटा के करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हंसराजः स्वदुहितरम आदिदेश, हंसराज ने दुहिता को आदेश दिया। ये अंत में आया है दुहितरम आदिदेश, इसको पहले ले आइए। हंसराज दुहितरम आदिदेश, हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया, क्या? करा आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणयात, आ जाओ और अपने मनपसंद स्वामी का वर्ण कर लो। आगत्य, आकर के, आत्मचित्त रुचितम स्वामिकम वृणयात, अपने आत्मनिश्चित, जैसा अपने चित्त को पसंद है वैसे स्वामी का वर्ण कर लो। इति दुहितरम आदेश, ऐसा दुहितर को आदेश कर दिया। वाक्य समझ में आ गया? कह रहे हंसराजः आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणयात इति, हंसराज ने कहा आकर के अपने चित्त को जैसा पसंद हो, आत्मनः चित्त रुचितम, अपने चित्त को रुचि करने वाला, अपने मन को पसंद करने वाले स्वामी का वर्णन कर लो, ऐसा अपनी पुत्री को आदेश कर दिया। सा मतलब शी, वह स्त्रीलिंग, सा शकुनि संघे, शकुनि अन्य पक्षियों के साथ, यानी जो उसकी सहेली पक्षियां थीं, भाई वो तो दुल्हन है ना, अकेले तो चलेगी नहीं, तो अपनी सहेली पक्षियों यानी शकुन संघे अवलोकयंती, अवलोकित करने चल पड़ी, अवलोकन करने लगी। क्या अवलोकन की? अवलोकन में उसको क्या मिला? कर मणि वर्ण ग्रीवम चित्र प्रेक्षणम मयूरम दृष्ट्वा अयम मे स्वामी को भवतु इति भाषत। मणिवर्ण ग्रीवम, एक ऐसा मिल गया, क्या? चित्र प्रेक्षण मयूर, एक मयूर जिसका नाम था चित्र प्रेक्षण, एक मयूर जिसका नाम क्या था? चित्र प्रेक्षण। उसकी गर्दन कैसी थी? मणिवर्ण ग्रीवम, उसकी गर्दन मणि के समान सुंदर थी। मणि कहते हैं ऐसे रत्नों को जिसको अंगूठी में या माला में लोग पहनते हैं। कर मणि के समान सुंदर गर्दन वाले एक मयूर को देखकर उसने क्या कहा? अयम मे स्वामी को भवतु, यह मेरा स्वामी हो सकता है। भवतु हो सकता है,
या यूं कहें कि लोट लकार है, यह मेरा स्वामी हो इति भाषत, ऐसा उसने कहा। एक सुंदर मयूर जिसकी गर्दन मणिवर्ण का समान थी, जिसका नाम था चित्र प्रेक्षण, उसको देख करके उस हंस पोतिका ने कहा यही मेरा स्वामी हो। तो जैसे ही मयूर ने सुना कि स्वामी हो, इसका मतलब कि मुझ में उसको कुछ संशय है, यानी मेरी अपनी पूरी क्वालिटी इसने देखी नहीं है, इसीलिए संशय में कह रहे कि यही मेरा स्वामी हो, नहीं तो कह देती ना कि यही मेरा स्वामी होगा। तो जैसे ही मयूर को यह लगा कि इसके मन में कुछ संशय आ रहा है, तुरंत आगे मयूर के अंदर गर्व आ गया, अहंकार आ गया। और अगली पंक्ति कहती है कि मयूरः अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि। मयूर ने अपने मन में सोचा कि अद्यापि, अभी, तावन में बलम न पश्यसि, तुमने मेरा बल नहीं देखा है। मयूर ने मन में सोचा कि अरे अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा, अद्यापि तावन में बलम न पश्यसि, अभी तुमने मेरा बल नहीं देखा, पश्यसि देखा, नहीं देखा है। और इति अति गर्वेण, इस वजह से अत्यंत ही गर्व के साथ, अत्यंत ही घमंड के साथ, अहंकार के साथ, लज्जाम च त्यक्त्वा, लज्जा आदि को छोड़ करके, बहुत ही गर्व के साथ, लज्जाम च त्यक्त्वा, लज्जा आदि को छोड़ करके, तावन महत शकुनि संघस्य, उन बहुत बड़े शकुनि संघों, माने बहुत बड़ा जो पक्षियों का समूह था, मध्य के बीच में पक्षौ प्रसार्य, पंख को फैला करके, नर्तिम आरब्धवान, आया है नर्तितुम, नर्तिम उसमें लग गया तुमुन प्रत्यय, नर्तितुम आरब्धवान, उसने पंखों को फैला करके उस बहुत बड़े पक्षियों के समूह के मध्य नृत्य प्रारंभ कर दिया। और कहते हैं आगे क्या, नृत्यन प्रतिछन्नो अभूत, बहुत तेज, बहुत ही सुंदर, बहुत ही गर्व के साथ घूम घूम करके वहां पर नृत्य करने लगा। अब आप बताइए, कोई दूल्हा है, उसको जयमाल के स्टेज पे बैठाया गया है और बिना किसी से कहे, बिना किसी से सुने, दुल्हन को देखते ही कूद करके जाकर लगे डीजे पे डांस करने, क्या उसकी कोई गरिमा रह जाएगी? क्या कोई उसकी इज्जत रह जाएगी? क्या उसकी कोई प्रतिष्ठा रह जाएगी? शायद नहीं। प्रतिष्ठा क्या है? उसको धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ अपने आसन पे विराजमान रहना चाहिए। अगर उससे कहा जाए तब भी वह कोई कार्य करे, अन्यथा वह अपने स्तर से कोई कार्य तुरंत संपादित न करे। यह गरिमा होनी चाहिए दूल्हे की। लेकिन दूल्हा क्या कर रहा है? जैसे ही उसने सुना कि यह मेरा स्वामी हो, तुरंत कहा अवन तावन में बलन मफससी, तुमने मेरा बल अभी कहाँ देखा है, और तुरंत पंख फैला के वहीं लगा नाचने। अब इस वजह से क्या हुआ? कह रहे हैं सुवर्ण राजहंस लज्जितः, सुवर्ण राजहंस लज्जित हो गया। जिसकी सभा में एक जिस व्यक्ति को अपनी पुत्री का वो पति बनाना चाहता है, अपना दामाद बनाना चाहता है, वो लगे बेइज्जती करने, उसकी वहीं सभा में लगे कूद कूद कर नाचने, क्या हुआ? उसको बड़ा लज्जा अनुभव हुआ। कह रहा सुवर्ण राजहंस लज्जितः, सुवर्ण राजहंस लज्जित हो गया। और लज्जित होकर तुरंत कहा अस्य नैव ह्री, इसके अंदर तो कोई शर्म ही नहीं है। ह्री मतलब शर्म, अस्य न एव ह्री, इसके अंदर तो शर्म नाम की चीज ही नहीं है। अस्ति मतलब है, अस्य नैव ह्री अस्ति, इसके अंदर तो शर्म है ही नहीं। और आगे कह रहा है न बरहाणाम समुत्थाने लज्जा, और न ही अपने पंखों को उठाने में लज्जा। पंखों को उठाने में कोई लज्जा नहीं है, क्योंकि पंख को उठाने के बाद ऐसे अंग प्रत्यंग जिसको छुप के रहने चाहिए वो सारे समाज के सामने आ गए। यहाँ तो अश्लीलता फैल गई। जो गोपनीय अंग है, जिनको हमको छुपा कर रखना चाहिए, वो सबके समक्ष आ गए, तो ये तो सभा की मर्यादा भंग हो गई ना। कहा न बरहाणाम समुत्थाने लज्जा, और न ही पंखों को उठाने में इसको लज्जा है। न अस्मयी गत्रपाय, गत्रपाय मतलब, त्रपा मतलब ये होता है लज्जा। ऐसा व्यक्ति जिसकी लज्जा नहीं हो, जिसके अंदर कीर्ति नहीं हो, जिसके अंदर यश न हो, जिसके अंदर प्रतिष्ठा न हो, जिसके अंदर शर्म नहीं बची हो, स्वदुहितरम न दास्यामि, अपनी पुत्री नहीं दूंगा। न अस्मयी, न मैं अपनी, क्या? स्वदुहितरम दास्यामि, दुहिता को नहीं दूंगा। पंक्ति को फिर से देखेंगे, न बरहाणाम समुत्थाने लज्जा, न ही इसको पंखों को उठाने में लज्जा है। न अस्मयी गत्रपाय स्वदुहितरम दास्यामि, न अस्मयी मैं नहीं दूंगा, न अस्मयी मैं नहीं दूंगा, गत्रपाय दुहितरम दास्यामि अपनी पुत्री को, स्वदुहितरम दास्यामि अपनी पुत्री दूंगा, न अस्मयी नहीं इसको, किसको? गतत्रपाय, जिसकी कीर्ति चली गई हो, जिसकी लज्जा चली गई हो, ऐसे को मैं अपनी पुत्री नहीं दूंगा। इति अकथयत, ऐसा वह कहा। कौन? सुवर्ण राजहंस। अगला पैराग्राफ प्रारंभ होता है हंसराज तदैव परिषण मध्ये आत्मनः भागिने आय हंस पोतकाय दुहितरम अददात। अब क्या करें भाई, जिससे विवाह तय किया वो तो बेइज्जती करके चल दिया। तो हंसराज ने क्या किया? तदैव परिषद मध्य, उसी परिषद के मध्य में, उसी सभा के मध्य में, आत्मनः यानी अपने, भागिने आय, भागिने आय मतलब
भांजे को, भागिनेय मतलब होता है भांजा, भगिन्याह पुत्रः भागिनेयः, अपत्य अधिकार सूत्र है संस्कृत का। तो कहते हैं अपने भांजे को, कौन भांजा? जिसका नाम है हंसपोत, हंसपोत काय दुहितरम अददात, अपनी दुत्ती दे दी। तब क्या किया? उसी सभा के मध्य में अपने भांजे जिसका नाम हंसपोत था उसको अपनी दुहिता यानी अपनी पुत्री अददात दे दिया। मयूरो हंसपोतिकाम प्राप्य, हंसपोतिकाम प्राप्य मतलब हंसपोतिकाम अप्राप्य, मौ के नीचे हलंत नहीं है तो ध्यान देंगे, हंसपोतिकाम अप्राप्य, मौ में अ जुड़ गया तो मौ के नीचे का हलंत खत्म हो गया, यानी हंसपोतिकाम अप्राप्य, हंसपोतिका को न पा करके लज्जितः तस्मात् स्थानात् पलायितः, उस स्थान से लज्जित होकर के भाग गया। हंसराजो अपि, हंसराज भी, सुवर्णराज हंस भी, हृष्टमानसः स्वगृहम् अगच्छत्, हृष्टमानसः स्वस्थ मन से, हृष्टमानसः मतलब मन से प्रसन्न होकर के स्वगृहम् अगच्छत्, अपने घर को गए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली हमको? इस कहानी से भी शिक्षा मिली हमको कि किसी भी सभा के मध्य में जहाँ पे विद्वज्जन जुटे हुए हों वहाँ पे इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहिए जिसको उच्छृंखलता में लाया जाए। हमेशा अपने अंदर धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो ये दो कथाएं थी जातकावली से आपके सामने। दोनों कथाओं से मुझे लगता है आपको अच्छी शिक्षा मिली होगी। अगर इन कथाओं में पढ़ने के बाद आपको किसी शब्द का अर्थ या कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं, तैयारी करते हैं अगले वीडियो की। आप लोग मेरे रविकांत के साथ थे। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और लेक्चरर हिंदी हूँ युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, और मैं यूपी ईस्ट के देवरिया जिले से बिलोंग करता हूँ। और आप सभी लोग जहाँ जहाँ से भी मेरा वीडियो देखते हैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग हिंदी और संस्कृत में अपने अपने विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करेंगे और उन अंकों को प्राप्त करने में मेरे स्तर से जो भी बन सकेगा मैं आपके साथ लगा रहूँगा। तो आइए मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय